आज है 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उन्हें अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अटल आवासीय विद्यालयों के शुभारंभ के लिए वो पीएम से अनुरोध कर सकते हैं। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 15 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से पीएम को पहले ही आमंत्रण भेजा जा चुका है। 2024 से पहले घोसी उपचुनाव पर सबकी नजर। आज सुबह 7 बजे से 455 बूथ्स पर मतदान। घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। आज मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। 239 मतदान केंद्रों पर 455 बूथ बनाए गए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट भवन से पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया। घोसी उपचुनाव भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। इस मुकाबले को एनडीएम बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। मतदान से एक दिन पहले दोनों दलों ने चुनाव आयोग में एक दूसरे पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। काशी से खजुराहो के लिए अक्टूबर में शुरू होंगी 2 फ्लाइट्स। महज 1 घंटे 10 मिनट में पहुंचेंगे यात्री। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अक्टूबर में खजुराहो के लिए 2 फ्लाइट शुरू होंगी। यात्री महज 1 घंटे 10 मिनट में काशी से खजुराहो पहुंच जाएंगे। विंटर सीजन में अच्छा एयर ट्रैफिक होने पर विमानन कंपनीज ने शेड्यूल जारी कर दिया। अभी एक भी फ्लाइट नहीं है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस की ओर से फ्लाइट शुरू की जा रही है। 10 अक्टूबर से खजुराहो के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। फ्लाइट दोपहर 1:15 बजे वाराणसी एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। सीएम ने दिए 240 युवाओं को नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने लखनऊ में 240 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि अमृतकाल में ये नियुक्तियां हो रही हैं। अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग में भर्तियां पारदर्शी तरीके से की गई। युवा नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करें। यूपी में ऑफिस से दफ्तर बदल रहे हैं। 2017 से पहले नियुक्ति एक सपना था। काम पेंडिंग रहने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। कोई भी फाइल 3 दिन से ज्यादा टेबल पर न रहे। महिलाओं का विश्वास जीतने में हम सफल रहे, बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने यूपी राइजिंग 10 साल 10 बदलाव नामक एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार आधी आबादी के विश्वास को जीतने में सफल रही। पिछले 6.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में हर प्रकृति के अपराध में कमी आई। आज महिलाएं प्रदेश में कहीं भी बिना भय के अकेले यात्रा कर सकती हैं। यूपी एसएसएससी पैच परीक्षा की तारीख फाइनल। यूपी एसएसएससी ने पीईटी का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। दोनों दिन 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। यूपी सरकार में ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती के लिए पीईटी एलिजिबिलिटी परीक्षा है। पीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 1 अगस्त से हुई थी। 30 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट थी, जबकि आवेदन में संशोधन की आखिरी तारीख 6 सितंबर है। मथुरा के शाही ईदगाह केस की सुनवाई टली। इलाहाबाद एचसी में शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा का अधिकार देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई टल गई। वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। अब मामले में 18 सितंबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में पूजा का अधिकार देने सहित पूरी भूमि का अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाने और हिंदुओं को पूजा की छूट देने की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। हाफ टिकट देकर बस में हक से बैठे बच्चे, कंडक्टर सीट से उठाए तो यहां मिलाए फोन। यूपी रोडवेज की बस में अब हाफ टिकट लेकर बच्चे हक से सीट पर बैठेंगे। कंडक्टर उन्हें सीट से हटा नहीं सकेंगे। अब तक 12 वर्ष तक के बच्चों को रोडवेज बस में हाफ टिकट पर बस कंडक्टर सीट से उठा देते हैं। ये बच्चे मां या परिजनों की गोद में बैठकर सफर करते हैं। इससे सबसे ज्यादा परेशानी महिला यात्रियों को होती है। हालांकि रोडवेज प्रबंधन का कहना है कि कंडक्टर ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी इस समस्या को लेकर बीते 1 वर्ष में परिवहन निगम के टोल फ्री नंबर पर 500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। इनमें 75% शिकायतें महिला यात्रियों ने दर्ज कराई।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को संतों से चल रही बातचीत। चंपत राय बोले, जनवरी में होगा भव्य आयोजन। अयोध्या राम मंदिर में 5 साल के भगवान राम के बालक रूप की मूर्ति लगेगी। गर्भगृह में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संतों से बातचीत चल रही है। ये बातें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को वाराणसी में कही। रोहनिया क्षेत्र के शहावाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा यह अभी तय नहीं है। उद्घाटन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, संत महात्मा भी कर सकते हैं। यूपी के इन 75 जिलों से दिल्ली के लिए चलेंगी बसें। सामान्य बसों से इतना ज्यादा होगा किराया। प्रदेश के सभी 75 जिलों को देश की राजधानी दिल्ली से बस सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। प्रदेश के कई प्रमुख शहरों से 2-2 बसें दैनिक रूप से राजधानी दिल्ली के लिए चलाई जाएंगी। इससे पहले योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाली बस सेवाओं की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना के 50 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री ने 100 नई बसेस को इसके बेड़े में शामिल किया है। इन बसेस को राजधानी एक्सप्रेस सेवा का नाम दिया गया है और इन्हें विभिन्न जिला मुख्यालयों से दिल्ली के लिए चलाया जाएगा। बीएड को बाहर करने के एससी के फैसले के बाद 4 सत्र के बाद डीएलएड यूपी बीटीसी की सीट्स भरने की उम्मीद। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 4 साल बाद सीट्स फुल होने की उम्मीद है। प्राथमिक स्कूल की शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन की बाढ़ आ गई। प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 5.09 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 3.38 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा की। इनमें से 3,33,183 अभ्यर्थियों ने रविवार तक अंतिम रूप से आवेदन किया। लखनऊ में 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई धारा 144, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 बढ़ा दी गई। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों में लखनऊ में 30 अक्टूबर तक धारा 144 लगा दी गई। इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं उल्लंघन होने पर पुलिस संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच करेगी। यूपी में स्टेनोग्राफर पद पर निकली 277 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्ती अभियान स्टेनोग्राफर की 277 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यूपीएसएसएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अक्टूबर से शुरू होंगे और 6 नवंबर 2023 तक चलेंगे। योग्य आवेदकों को 15 नवंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन का मौका दिया जाएगा। ज्ञानवापी में सर्वे के लिए और समय मांगने पर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति। अब 8 को सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगने के लिए एएसआई के प्रार्थना पत्र पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने विरोध किया। सोमवार को जिला जज की अदालत में मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल कर कहा कि जो हलफनामा कोर्ट में दिया है उसके विपरीत सर्वे किया जा रहा है। ट्रांसफर आदेशों में उलझकर रह गए शिक्षक, मेडिकल की सुविधाएं भी अधर में। प्रदेश में हर विद्यालय को निपुण यानी सुव्यवस्थित बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन उल्टा हो रहा है। चाहे 10 साल बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया हो, 1 दशक बाद हो रहे तबादले या फिर मेडिकल सुविधा, सब अधर में है। अगस्त में कई बार विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों ने लखनऊ में धरना दिया और सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। इन सब वजहों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, कुछ जिलों में एकल शिक्षक वाले विद्यालय भी बंद हो गए हैं। उदयनिधि का सिर कलम करने पर 10 करोड़ का इनाम। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अयोध्या के संत नाराज हैं। इस कड़ी में संत परमहंस आचार्य ने कहा कि जो भी उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करके लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने उदयनिधि का पुतला दहन किया और प्रतीकात्मक रूप से सिर कलम किया। गौरतलब है कि उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। दिव्यांगों को मिलेगा 3,000 रुपया। यूपी की राज्य कमाई कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिसमें से एक है दिव्यांग पेंशन योजना। इस स्कीम के तहत दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन दी जाती है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी पर आश्रित न रहना पड़े।
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें कुष्ठ अवस्था के रोगियों को भी शामिल किया गया है। इस रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजनों को 3,000 रुपए प्रति महीने का अनुदान मिलता है। यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन योजना का उठा सकते हैं लाभ। किसानों के लिए एक नई आशा की किरण उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी साल की शुरुआत में एक नई योजना शुरू की थी, जो कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए प्रमुख तौर पर लागू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने किसानों को प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने का वादा किया, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए मौसम की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इमरान मसूद को आरएलडी ज्वाइन कराने के लिए जयंत चौधरी ने झोंकी ताकत। इमरान मसूद के बसपा से निष्कासित होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी इमरान मसूद को आरएलडी ज्वाइन कराना चाहते हैं। इमरान मसूद को आरएलडी का दामन थामकर जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में 2024 में बड़ा संदेश देना चाहते हैं। इमरान मसूद के आरएलडी ज्वाइन करने से आरएलडी को पश्चिमी यूपी में बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के मुस्लिमों पर इमरान मसूद की मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2 दिन में 11% उछला यस बैंक का शेयर। यस बैंक के शेयर शुक्रवार को भारी उछाल के साथ बंद होने के बाद सोमवार को भी अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। सोमवार को शुरुआती कारोबार में यस बैंक का शेयर करीब 7% की उछाल के साथ 18.83 रुपए पर पहुंच गया। इस तरह 2 सत्रों में यस बैंक का शेयर करीब 11% उछल गया। बाबा की मौत मंडरा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में एक बार फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। इस बार समुदाय विशेष के एक युवक ने बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले ही पुलिस हरकत में आई और शिकायत मिलते ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल युवक की प्रोफाइल खंगाली जा रही है। आखिर किसके इशारे पर उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। 9 साल में पीएम मोदी ने एक भी दिन नहीं ली छुट्टी। एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने जवाब देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में अब तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। पीएमओ के अनुसार पीएम मोदी हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं। प्रफुल्ल शारदा ने आरटीआई के जरिए पीएमओ से जानकारी मांगी थी कि पीएम मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से अब तक कितने दिन ऑफिस में उपस्थिति दर्ज कराई है। यूपीआई के जरिए डिजिटल करेंसी में लेन देन शुरू। देश में यूपीआई के जरिए डिजिटल करेंसी में लेन देन की शुरुआत हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये पहल की है। सबसे ज्यादा ग्राहक होने के नाते इसे सबसे पहले एसबीआई में शुरू किया गया। इससे डिजिटल रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पहले इसे आरबीआई में शुरू किया गया था। इस पहल में साथ आने वाले बैंकों में एसबीआई भी शामिल था। एसबीआई ने कहा कि इस सर्विस का लाभ ई रुपए बाई एसबीआई ऐप के जरिए उठा सकते हैं। जो महाराष्ट्र में हुआ वो यूपी में होगा। शिवपाल यादव पर ओम प्रकाश राजभर के बयान ने मचाई हलचल। अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया जिससे यूपी की सियासत गर्मा गई। राजभर ने दावा किया कि शिवपाल यादव जल्द ही समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़ी घटना होगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ वैसे ही यूपी में भी होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल बीजेपी के साथ आ जाएंगे। दिल्ली की 20 ट्रेन के स्टेशन बदलेंगे। निजामुद्दीन में रुकेगी गोमती। राजधानी का स्टेशन भी बदला। दिल्ली में होने जा रही G20 समिट के चलते हावड़ा, बिहार, गोरखपुर, लखनऊ से नई दिल्ली, पंजाब की ओर आने जाने वाली ट्रेन का संचालन प्रभावित होगा। गोमती एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेन के स्टेशन में बदलाव किया गया। ऐसे में यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि G20 समिट के चलते कई ट्रेन के टर्मिनल बदले गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।